मेरठ के अंदर यूपी एसटीएफ ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई के अंदर जाली थाना इलाके में अनिल दुजाना, जो आतंक का पर्याय बन गया था पश्चिमी यूपी के अंदर, उसको मार गिराया है। करीब 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे और इसमें 18 मुकदमे हत्या के आरोपों के थे। और ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले ही वो जेल से बाहर निकला था और लगातार जिन मामलों में वो वांछित था, जिन मामलों में आरोपी था, जो मामले लगातार ट्रायल पर चल रहे थे, सरकार की तरफ से लगातार अभियोजन उनकी तेजी से पैरवी कर रहा था, गवाहों को धमकाने का काम कर रहा था। इस बात की भी शिकायत मिली थी कि पश्चिमी यूपी के एक व्यापारी को धमकाकर उसने 50 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी। इसकी शिकायत यूपी एसटीएफ तक पहुंची थी। यूपी एसटीएफ उसके बाद से लगातार इसकी छानबीन कर रही थी और आज जब जाली इलाके गंग नहर के पास के इलाके में जब इसको तलाशा गया, इसको जानकारी मिली कि पुलिस की गाड़ियां आसपास हैं, यूपी एसटीएफ की गाड़ियां आसपास हैं, इसने फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में यूपी एसटीएफ की टीम ने भी जब इसकी घेराबंदी की तो ये बीच के इलाकों में गया जहां पर थोड़ी बहुत आबादी हो सकती है, लेकिन इसको जो चारों तरफ से घेरने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला था। गौतम बुद्ध नगर के दुजाना गांव का रहने वाला था, जो बादलपुर इलाके में पड़ता है। बादलपुर सब जानते हैं क्यों चर्चा में रहा है। और दुजाना गांव बहुत सारे ऐसे आपराधिक तत्व रहे जो इस गांव से जुड़े रहे अलग अलग मौकों पर। कभी इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी को भी इस गांव के गैंगस्टर ने धमकी दी थी, सबको याद है वो बात। और अब अनिल दुजाना पिछले काफी समय से लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी लगातार आतंक का पर्याय बना था। लगातार बिल्डर्स को, लगातार व्यापारियों को धमकी देना, उनकी हत्याओं के लिए लगातार जो है वो सुपारी लेना, एक पूरा गैंग बना रखा था और जो स्वचालित हथियारों का उपयोग करते थे, पिस्टल्स वगैरह का, मॉडर्न पिस्टल। अनिल दुजाना के इनकाउंटर के बाद एक और दिलचस्प बात जो सामने निकल करके आ रही है वो ये कि अनिल दुजाना और सुंदर भाटी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो गैंग ऐसे थे जो एक दूसरे को एक तरीके से कहें तो मार गिराने की लगातार कोशिश करते रहे, लगातार एक दूसरे के खिलाफ साजिशें बुनते रहे। सुंदर भाटी इस वक्त जेल में बंद है लंबे समय से। अनिल दुजाना जेल से बाहर निकला था। लगातार दोनों के बीच अदावत पुरानी थी, दोनों के गैंग्स लगातार आपस में भिड़ते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर उस इलाके में सुंदर भाटी गैंग का प्रभाव जो है वो अचानक से बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी यूपी एसटीएफ के सामने, यूपी पुलिस के सामने कि अनिल दुजाना को तो समाप्त कर दिया गया, उसके आपराधिक भविष्य को समाप्त कर दिया गया, अब वो इतिहास बन गया, उसका अंत हो गया, उसके गैंग का भी इसके साथ अंत हो गया। लेकिन सुंदर भाटी का गैंग अभी भी पश्चिमी यूपी में काफी सक्रिय है। वो जेल के अंदर जरूर है, लेकिन जेल के अंदर से लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में उसकी गतिविधियों पर कैसे शिकंजा कसा जा सके और उसके जो गैंग्स के दूसरे अपराधी हैं उनको किस तरीके से या तो उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और उनकी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उसको लगाम पे लाया जाए। जबकि अब एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही होगी कि सुंदर भाटी गैंग, जिसका प्रभाव अचानक इस घटना के बाद, इस घटनाक्रम के बाद बढ़ेगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए।